गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम रहती है। टुडे वी विल डिस्कस द मिसलेनियस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। बेटा cos इनवर्स से cos कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये वाला एंगल cos इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। 13 पाई बाय 6 तो cos इनवर्स की रेंज में नहीं है। cos इनवर्स की रेंज क्या होती है? cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई क्लोज इंटरवल। तो ये तो हमारा 0 से पाई के बीच में लाइन नहीं करता है, तो हम क्या कर लेंगे, एंगल को फर्स्टली चेंज कर लेंगे। चेंज क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर cos 13 पाई बाय 6 को हम 2 पाई प्लस पाई बाय 6 राइट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हम इसको चेंज कर देंगे। cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा? 2 पाई प्लस थीटा cos में क्या होगा? cos थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बन जाएगा। आपको पता है ना क्वाड्रेंट, यहां से आप पाई बाय 2 के बाद पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई के समथिंग ऐड करेंगे बेटा, वो जिस क्वाड्रेंट में आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के बाद अब ये एंगल हमारे इसकी रेंज ही है। cos इनवर्स की रेंज में होने के बाद cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 6। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स 10 7 पाई बाय 6। क्या क्वेश्चन है? tan इनवर्स 10 7 पाई बाय 6। बेटा ये भी बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, इसी टाइप से cos इनवर्स के टाइप से tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा अगर ये वाला एंगल tan इनवर्स की रेंज में है। तो tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 से पॉजिटिव पाई बाय 2 ओपन इंटरवल में। तो 7 पाई बाय 6 इन दोनों के बीच में लाइन नहीं करता है, तो क्या करेंगे हम, tan इनवर्स tan कैंसिल नहीं होगा। फर्स्टली चेंज द एंगल, tan इनवर्स 10 हम इस 10 7 पाई बाय 6 को पाई प्लस पाई बाय 6 राइट कर सकते हैं। अगर पाई प्लस पाई बाय 6 को अगर हम सोल्व करेंगे तो यही आएगा ना 7 पाई बाय 6। इसको हमने इस टाइप से राइट कर दिया। इस टाइप से राइट करने के बाद टेंजेंट पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। टेंजेंट पाई बाय 6, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा बिकॉज़ पाई बाय 6 लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। हेंस आंसर इज पाई बाय 6। इस टाइप से बेटा आपके फर्स्ट दोनों ही क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है, हमें प्रूव दैट, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन है, आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। 2 sin इनवर्स 3 by 5। थर्ड क्वेश्चन इज 2 sin इनवर्स 3 by 5। आपको ये चेंज करना है tan इनवर्स। बेटे बेसिक प्रॉपर्टी करवाते हुए हमने आपको बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स को हम किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, sin इनवर्स 3 by 5 को हमने क्या सपोज कर लिया, x सपोज कर लिया। तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको 2x को टेंजेंट इनवर्स 24 by 7 प्रूव करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आपने इसको ये सपोज कर लिया है तो यहाँ से sin x इज इक्वल टू 3 by 5 हो जाएगा। sin x 3 by 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए, अगर हम इसको रेक्टेंगल ट्रायंगल पर बनाकर देखने की कोशिश करते हैं तो sin थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमने 3 के सपोज कर लिया और हाइपोटेन्यूज अपने पास 5 के हो गया। पाइथागोरस अगर आप यूज करेंगे ये x एंगल हो जाएगा। पाइथागोरस अगर आप यूज करते हैं तो आपके पास बेस आ जाएगा 4 के। यहां से आप 10x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस 3k ओवर 4k कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा कितना बचेगा आपके पास 3/4। कितना बचेगा बेटा यहाँ पे 3/4। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपके पास है 2x। x की वैल्यू अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं इन 10 तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। क्या हो जाएगा आपके पास, ये tan इनवर्स 3/4। अब आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो tan इनवर्स 3/4
टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बेटा हमने आपको बताया भी था और आप लोगों ने पढ़ा भी है और बेसिक प्रॉपर्टीज में गिवन भी है। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन इनवर्स में क्या होता है, टेन इनवर्स में होता है टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है बेटा आपके लिए टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बेटा आपके पास टेंजेंट इनवर्स 2x, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3/4, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 3/4 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है 3/4, 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब डायरेक्टली यहाँ पे 9/16 राइट कर सकते हैं। उसके बाद इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 3/2 टेंजेंट इनवर्स 3/2 और यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 16 माइनस 9 7/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 7/16। अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो आप क्या करते हैं नीचे वाले फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा 10 इनवर्स 24/7। क्या आपको यही प्रूव करना था? यस, यही प्रूव। देखिए बेटा स्टेटमेंट में क्या दिया था आपके पास 2 10 इनवर्स 3/5, आपको प्रूव करना था 10 इनवर्स 24/7। तो आपने क्या किया साइन इनवर्स 3/5 को एक्सपोज कर लिया और आपने इसको 10 में चेंज कर दिया, क्योंकि हमें 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला 10 इनवर्स में पता है, तो 2 10 इनवर्स x हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, उसके बाद 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करके फॉर्मूला पुट करके आपको 10 इनवर्स 24/7 एग्जैक्टली मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 77/36। फोर्थ क्वेश्चन में साइन इनवर्स दिए हुए बेटा और आपको क्या चेंज करना है, उसको 10 इनवर्स में चेंज करना है। अभी अभी हमने साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में चेंज करना सिखाया बेटा आपको, सेम इसी तरह से आपको नेक्स्ट भी चेंज करना है। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36, 77/36। इसके बाद देखिए बेटा आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे साइन इनवर्स 8/17 को x राइट कर लें और साइन इनवर्स 3/5 को आप y राइट कर लें। अगर आपने ये राइट कर लिया है तो आपके पास यहाँ पर 8/17 क्या आने वाला है sin x आने वाला है और यहाँ पर आपके पास क्या आने वाला है sin y जो है वो 3/5 है। sin x को जैसे हमने लास्ट टाइम राइट एंगल ट्रायंगल में 8/17 8 के 17 के और इसको बाय द पाइथागोरस से अगर हम सॉल्व करते हैं तो बेस कितना आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको अलग ट्रायंगल में देखते हैं, ये एंगल अपने पास क्या आ जाएगा, इसको कुछ और नाम दे देते हैं बेटा क्योंकि यहाँ पे हमने x y एक्सपोज किया हुआ है, p q r लेते हैं, p q r। ये एंगल आपका y है और ये एंगल आपका x है। बेस कितना है बेटा 3k और परपेंडिकुलर कितना है आपके, परपेंडिकुलर अपने पास 3k और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा आपके पास 5k। बाय द पाइथागोरस आपका पास बेस आ जाएगा 4k, यहाँ पे बेस आ जाएगा 15k। तो यहाँ से हम टेंजेंट x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, टेंजेंट x की वैल्यू आ गई अपने पास 8 बाई परपेंडिकुलर बाय बेस 8/15 और टेंजेंट y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास 3/4। आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3/4। देखिए आपने इसको क्या सपोज किया है x और इसको क्या सपोज किया है y। आपको अब प्रूव करना है x प्लस y टेंजेंट इनवर्स 77/36 होता है। अब आप देखिए आपको टेंजेंट x प्लस y का फॉर्मूला पता है, टेंजेंट x प्लस y क्या होता है टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y 1 माइनस टेंजेंट x
और टेंजेंट। क्या आपको ये सभी वैल्यू पता है? टेंजेंट x की वैल्यू पता है, टेंजेंट y की वैल्यू पता है, टेंजेंट x और टेंजेंट y आप पुट कर लीजिए। टेंजेंट x प्लस वाई इक्वल टू टेंजेंट x कितना है अपने पास 8/15, टेंजेंट y कितना है 3/4, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4 कैंसिल हो जाएगा बेटा ये 2 और ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 5 से कितना आ जाएगा बेटा 2/5, 1 माइनस 2/5 यहाँ पर ये क्या बच जाएगा आपके पास हम ये राइट वाला पार्ट लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा सोल्व कर लीजिए। ऊपर सोल्व कर लेने के बाद एलसीएम 60, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे 4, 4 8 जा 32 प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे 15, 15 3 जा 45। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2/5। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो 3/5 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास 77/60 और इसे सोल्व करने के बाद 3/5, 5 ऊपर चला जाएगा और 3 बेटा नीचे आ जाएगा, पीछे कट जाएगा 12। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे टेंजेंट x प्लस वाई इक्वल टू 77/36। आपको प्रूव क्या करना है टेंजेंट इनवर्स 36 प्रूव करना है। टेन इक्वल से उधर चला जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 77/36। ठीक है भाई, हो गया प्रूव ये। तो इस टाइप से आपको साइन इनवर्स हो, यहाँ पे अगर कोस इनवर्स दिया हुआ होता तो भी हम इसी टाइप से सॉल्व करते हैं। कोस क्या होता है बेस और परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है और फिर हम बेस और हाइपोटेन्यूज होता है फिर हम परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर 10 में चेंज कर लेंगे और 10 में चेंज होने के बाद हमें जिस भी टाइप से रिफॉर्म करना है उसको बनाना है उसी टाइप से हम इसको बना पाएंगे। नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास कोस इनवर्स में है। कोस इनवर्स 4/5, कोस इनवर्स 12/13, कोस इनवर्स 33/65। बेटा एक फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स y। आप उसी फॉर्मूले से इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं ओनली फॉर्मूला वाला लेता हूं आपको दोबारा से और इसको आप फॉर्मूले बेस पर ट्राई कर लेना, इससे भी हो जाएगा। कोस इनवर्स x कोस इनवर्स y क्या है आपके पास कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65। ये कंप्लीटली कोस में है, कंप्लीटली कोस में है कोस इनवर्स x कोस इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। आपके पास क्या होता है ये फॉर्मूला कोस इनवर्स xy माइनस 1 माइनस x के रेशो 1 माइनस y, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। आपको x की वैल्यू पता है, यहां से कंपेयर करने के बाद 4/5, y की वैल्यू पता है 12/13, इसको सोल्व करेगा बेटा ये राइट पार्ट में ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/25 सॉरी 65। आपको ये प्रूव करना है। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास है कोस इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5 और आपको किस में चेंज करना है साइन इनवर्स 56/65। अगर हम बेटा कोस इनवर्स को साइन में चेंज कर दें तो हमारे पास एक साइन इनवर्स xy में फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y 1 माइनस x स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसके बाद आप इसको भी प्रूव कर पाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। आप इसको क्या कर लें कोस इनवर्स 12/13 को आप x मान लीजिए, ठीक है। इसको x मानने के बाद आपका cos x किसके इक्वल आ जाएगा 12/13 के इक्वल आ जाएगा। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है हमारे पास p/h। आपके पास p की वैल्यू होता है और h की वैल्यू होता है। बाय टर्म्स आप परपेंडिकुलर निकाल देंगे, b और h होने के बाद आपका परपेंडिकुलर निकल जाएगा। परपेंडिकुलर निकलने के बाद आपके पास
क्या साइन की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास साइन एक्स क्या बन जाएगा, आपके पास साइन एक्स बन जाएगा p ओवर h यानी 5/30। क्या बन जाएगा 5/30। x को आप क्या लिख सकते हो साइन इनवर्स 5/30। अब ये चेंज होकर अपने पास साइन में क्या बन गया साइन इनवर्स 5/30 और अपने पास ये क्या है साइन इनवर्स 3/5। आपको प्रूव करना है इस फॉर्म में, आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए। क्या है ये फॉर्मूला साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स यहाँ पे ये y का यूज हो रहा है, यहाँ पे 1 माइनस वाई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। फिर बीच में हमारे पास प्लस आ जाएगा, उसके बाद y की वैल्यू कितनी है 3/5 और इंटू में 1 माइनस एक्स के कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और बेटा इसका 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। अब सोल्व कर लीजिए साइन इनवर्स 5/30 इंटू 1 माइनस 9/5 25 को अगर सोल्व करते हैं तो 16/25 आ जाएगा और 16 का रूट 4 हो जाता है 25 का 5 कैंसिल हो जाएगा 5 से 5, तो आपके पास ये 4/13 बच जाएगा। यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा 144/169, 144 का स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा और इसका बेटा 13 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा ये साइन इनवर्स 4/30 प्लस 36/65। अब इसको सोल्व कर लीजिए बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम 65 आ जाएगा, 13 से इसको डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20 प्लस 65 से इसको डिवाइड करेंगे 1 की 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36। तो आपके पास कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 36 प्लस 20 56 और नीचे अपने पास कितना आएगा 60। अंडरस्टूड बेटा। देखो आपके पास cos इनवर्स 12/13 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स में चेंज करना था। अगर ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पे tan इनवर्स में होता तब भी कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हमें हमारे पास cos इनवर्स से जो ये ट्रायंगल बनने के बाद हम इसको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर उसको tan इनवर्स में प्रूव करना होता तो हम इसको tan में यहाँ पर tan की वैल्यू निकाल लेते, इसकी भी हम नेक्स्ट एक और ट्रायंगल लेकर हम दूसरे ट्रायंगल में उसकी भी tan इनवर्स में वैल्यू निकाल लेते, फिर अपने पास tan इनवर्स x और tan इनवर्स y बन जाता है। फिर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का आप फॉर्मूला यूज कर लेते और उसके बाद वो tan इनवर्स में चेंज हो जाता। तो यहाँ पर आपको अगर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्स्टली यू कन्वर्ट जो भी फॉर्मूला आपको पता है tan इनवर्स का पता है, sin इनवर्स का पता है, cos इनवर्स का पता है, उसमें चेंज कर लीजिए। उसमें चेंज करने के बाद फिर जिसमें भी उसको चाहिए आंसर उसी में आप चेंज कर सकते हो। गेट इट बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। ये बेटा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। यहां से देखिए sin इनवर्स ये गिवन है और आपको क्या प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है tan इनवर्स 63/16, आपको ये प्रूव करना है। अभी हमने डिस्कस किया है ये कि अगर हमारे पास ये फॉर्म है तो क्या sin इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे, sin इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे, फिर अपने पास एक tan इनवर्स x हो जाएगा, एक tan इनवर्स y हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे और वो कंप्लीटली जो भी हमें चाहिए उसी में चेंज हो जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई कर लेना। नेक्स्ट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ये क्वेश्चन भी आपके पास इजी फॉर्म ही बन जाएगा। देखिए क्या गिवन है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू 5/4 प्रूव करना है। देखिए बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इन दोनों को लेकर हम tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
tan इनवर्स x tan इनवर्स y वाला इसमें भी यूज हो सकता है, तो डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दीजिए tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे भी हम अगर ये यूज कर लेते हैं x प्लस y 1 माइनस xy, उसके बाद ये कंप्लीटली सोल्व होने के बाद एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कंप्लीटली सोल्व होने के बाद एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर हमारे पास ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स x और tan इनवर्स y कंप्लीटली हो जाएगा। फिर से हम क्या लगा देंगे, फिर से हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और कंप्लीटली सोल्व होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाय 4 होती है, और इसीलिए ये हमारे पास पाई बाय 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। गेट इट बेटा, बहुत ही इजी है, बस कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, वो आप सेल्फ टाइप कर लीजिएगा, तरीका हमने आपको पहले से ही बता दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ये हमारे पास जैसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में आई थी, उसी जैसा ही हमारे पास यहाँ पर इनमें कुछ न कुछ हमें पुट करना है और सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है बेटा, tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x। अगर आपको रिमेंबर है तो आपको एक फॉर्मूला 1 माइनस tan स्केल x 1 प्लस tan स्केल x अगर आपके पास है तो क्या हम इसको cos टू x राइट कर सकते हैं? cos टू x का ये फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए x को टेंजेंट स्केल कुछ न कुछ सपोज कर लीजिए। आपने x को क्या सपोज कर लिया, आपने x को सपोज कर लिया टेंजेंट स्केल थीटा, ठीक है भाई, आपने x को टेंजेंट स्केल थीटा सपोज कर लिया, तो आपके पास ये क्या है राइट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड में 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्केल थीटा बाय में 1 प्लस tan स्केल थीटा। ये सोल्व होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स, ये कंप्लीटली चेंज होकर क्या बन जाएगा cos 2 थीटा बन जाएगा, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा 1/2 into 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा थीटा। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, स्केल कौन से बदल जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा रूट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट टाइम जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan कौन से इधर आकर क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स रूट x, और ये आपके पास थीटा की अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर तो tan इनवर्स रूट x बन जाएगा। तो क्या आपको यही प्रूव करना था टेंजेंट इनवर्स रूट x इज इक्वल टू ये चीज होती है, तो इस टाइप से आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा इक्वल बन जाएगा x। गेट इट बेटा, इस टाइप के क्वेश्चनों को हमने क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चनों को हमने कुछ न कुछ x को सपोज कर लेना है, और सपोज करने के बाद फिर हमारे पास जिस भी फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा वो उसके बाद गिवन जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था वही प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, cot इनवर्स cot इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x ओनली 1 प्लस sin x माइनस 1 माइनस sin x। देखो बेटा यहाँ पर बहुत ही अच्छे फॉर्मूले होते हैं ये वाले,
अगर आपके पास 1 माइनस एक्स 1 माइनस कोस एक्स है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि हम इसको 2 sin स्क्वायर x बाय 2 में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके पास 1 प्लस कोस x है तो इसको हम चेंज करते हैं 2 कोस स्क्वायर x बाय 2। अगर कभी भी आपके पास 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स आ जाए और उसको रूट वगैरह कुछ डाला जाए, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि हमें यहाँ पर x को क्या सपोज करना है, cos सपोज करना है, क्योंकि आपके पास क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली आपके पास ये टेंजेंट एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास 1 प्लस sin x है, अगर आपके पास 1 प्लस sin x है, तो 1 को आप sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2 राइट कर सकते हो 1, और sin x को आप क्या राइट कर सकते हो, sin x को आप 2 sin x बाय 2 और cos x बाय 2 राइट कर सकते हैं। तो ये अपने पास कंप्लीट ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मींस sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। गेट इट बेटा? अगर आपके पास यहाँ पे माइनस आ जाए 1 माइनस sin x, तो आपके पास वो बन जाएगा sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 कंप्लीट स्क्वायर। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बनना है आपके पास माइनस 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है 1 प्लस sin x है, 1 माइनस sin x है। क्या आप इस टाइप से दोनों के दोनों फॉर्मूले इंप्लीमेंट कर सकते हो? जैसे ही आपने अगर ये फॉर्मूले आपको रिमेंबर है अच्छे से, तो आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए। तो इनवर्स 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x को हम डायरेक्टली ये यूज कर रहे हैं बेटा sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 का होल स्क्वायर, और इसी के ऊपर बेटा क्या लगा हुआ है और रूट भी लगा हुआ है, स्क्वायर से रूट कैंसिल प्लस रूट अपने पास नेक्स्ट में क्या हो जाएगा sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद अपना क्या बन जाएगा ये sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2। नेक्स्ट डिनोमिनेटर पार्ट में अपने पास क्या बन जाएगा 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x को फर्दर हम यही राइट कर पाएंगे बेटा sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर, प्लस बीच में माइनस है अपने पास रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर, ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अपने पास क्या बचेगा भाई, उसके बाद अपने पास बच जाएगा कोट इनवर्स sin प्लस cos, sin माइनस cos, माइनस cos से प्लस cos कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 sin x बाय 2 आ जाएगा। नीचे sin से sin कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस cos हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास 2 cos x बाय 2 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या बन जाएगा कोट इनवर्स टेंजेंट x बाय 2, कोट से tan तो कैंसिल नहीं हो सकता, कोट इनवर्स से कोट कैंसिल होगा, टेंजेंट थीटा को हम कोट 90 माइनस थीटा राइट कर सकते हैं, कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90 माइनस x बाय 2। तो आपको प्रूव क्या करना था बेटा, ये आपको प्रूव करना था x बाय 2, ये आपको प्रूव करना था x बाय 2। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया आपका? एक बार चेक कर लीजिए बेटा। देखिए अगर हम इसको चाहें, देखो इन्होंने कहा है कि हमें, अगर हमने ये कहा होता कि इसको रिड्यूस कीजिए, रिड्यूस करने के बाद आप इसका ये आंसर भी हो सकता है। अगर इन्होंने कहा है कि इसको पाई बाय 2 कीजिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसको ये भी राइट कर सकते हैं, तो बेटा इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं क्या cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर, हम ये भी राइट कर सकते हैं। अगर हम ये राइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट पे हमारा cos x बाय 2 आ जाएगा, सेकंड पे हमारा sin x बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट पे cos आ जाएगा, सेकंड पे sin आ जाएगा। अगर फर्स्ट पे cos आएगा तो अपने पास यहाँ पे क्या बचने वाला है, cos x बचने वाला है, यहाँ पर क्या बचने वाला है sin बचने वाला है, cos बाय sin क्या हो जाएगा बेटा cot हो जाएगा,
डायरेक्टली आपकी बात क्या हो जाएगा, कोट आने के बाद ये क्या हो जाएगा, कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और आपके पास डायरेक्टली x/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x/2। गेट इट बेटा? कोस में कितना आ जाएगा आपके पास, x/2। तो ये डिपेंड करता है कि ये हमसे चाहता क्या है। अगर इसमें हमने कहा होता कि π/2 माइनस x/2 में कन्वर्ट कीजिए तो भी हम कन्वर्ट कर देते। अगर इन्होंने कहा x/2 में कन्वर्ट कर लेना है तो आपको पहले पे cos लेना पड़ेगा और बाद में हमारा sin लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड बेटा? इस टाइप से हमने बेटा 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। उसमें हमने क्या करना है, हमारे पास ये चीज गिवन है, x को आप सपोज कर लोगे cos थीटा और दोनों में cos थीटा सपोज करने के बाद आपके पास फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा और फॉर्मूला कन्वर्ट होने के बाद आप आंसर पे पहुंच जाओगे। ऐसे ही हमारा 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में अपने पास क्या गिवन है, 12th क्वेश्चन में गिवन है अपने पास 9π/8। देखिए बेटा 9, एक बार मैं 12th क्वेश्चन डिस्कस करा देता हूं आपको। नाइन π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। आपको ये प्रूव करना है बेटा। देखिए इसमें हमें कैसे प्रूव करना है, क्या आपको लग रहा है कि दोनों में से कुछ कॉमन होने वाला है? इन दोनों में से 9 कॉमन होने वाला है और 4 कॉमन होने वाला है। तो अंदर क्या बचेगा बेटा, 5/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 5/2 हो जाएगा। 5/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x हो जाएगा। तो 9/4 कोस इनवर्स 1/3 इसका आंसर आ जाता। लेकिन इसको तो चाहिए साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स में चाहिए तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स को हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोस इनवर्स 1/3 को आप साइन इनवर्स में चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करेंगे, कोस इनवर्स 1/3 को आपने x कोस कर लिया, कोस x आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ले लीजिए कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, आप ये ले लीजिए। अगर पाइथागोरस से आप इसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 2√2 के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2√2 के। तो यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन x क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा p ओवर h। ये होने के बाद ये से कैंसिल होने के बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स 2√2/3। और इसको हमने क्या माना था बेटा, x माना था। तो अपने पास क्या बन गया था 9/4x और x की वैल्यू अगर हम साइन इनवर्स x में पुट करते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। इस टाइप से बेटा ये आपका 12th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी टाइप से बेटा आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कुछ 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं, उसको आप सेल्फ ट्राई कर लेना और इस टाइप से हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर भी बेटा कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट आता है तो मैं आपको PDF सेंड कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।